बच्चों, तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। देखिए, पोटेंशियल की बात अगर हम करें, आपने कई बार सुना होगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल होता है बेसिकली कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं जब तक हम वर्क करने की कंडीशन ना रखें, ठीक है। यानी आप वर्क तो कर सकते हैं बट ऑन टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई चार्ज है जो पहले से चार्ज के अराउंड एक फील्ड होती है, ठीक है, और कोई दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, वो इन्फिनिटी पे है जहां पे फील्ड जो है वो 0 है। अब वहां से उस चार्ज को यहाँ इस पॉइंट P पे लाना जो इस चार्ज से r डिस्टेंस पे है, तो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो बेसिकली आपके लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to a point in electric field. यानी किसी फील्ड में, किसी फील्ड के अंदर का जो पॉइंट P में इन्फिनिटी से कोई चार्ज हम लेकर के आ रहे हैं, तो जो अमाउंट में वर्क डन होगा वही पोटेंशियल कहलाता है। तो फार्मूला हो जाता है V = W/Q। अब ये फार्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन आपको यहीं से करना है। तो अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट आपकी हो जाती है इसकी, अब देखिए ऊपर वर्क डन है यानी जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही हम बोलते हैं वोल्ट। तो हमेशा जो है याद रहेगा, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है। तो जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। तो ये तो बात हो गई पोटेंशियल की। तो अब आती है बात पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन फिर से देखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पे लाने में जो काम होता है, जो कार्य किया जा रहा है, वो पोटेंशियल आपका हो जाता है। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लें, तो उससे पहले इसको हम रब करते हैं। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, सबसे पहले अभी पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला क्या डिराइव करा है, V = W/Q। तो हम ये बात करें कि अगर W को हम 1 जूल ले लें, क्या ले लें 1 जूल, और चार्ज को ले लें 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे में जो आपका आएगा वो 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन में अगर इसी को बना के लिखें तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving unit positive charge from infinity to a point P inside इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये बस कुछ नहीं, बस उस डेफिनेशन में अगर हम यूनिट वैल्यू ले लें, यानी कि W/Q होता है, तो यानी W की यूनिट हमारी 1 जूल हो गई, ठीक है। 1 जूल वर्क डन होगा 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 होता है। जनरली जो है इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, और किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल V होता है। तो जब हम पोटेंशियल की बात जनरली करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर मान लो कोई पॉइंट A है और कोई पॉइंट B है, इस पोटेंशियल मान लो VA है और यहाँ पे पोटेंशियल
वी बी है, तो डेल्टा वी और कुछ नहीं वी ए माइनस वी बी होता है, जो कि आपका डेल डब्ल्यू अपान क्यू ही आता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ नहीं, वही सेम चीजें कि दो पॉइंट्स के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस लेते हैं, और करंट भी हमारी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ट्रेवल करती है। ठीक है, तो इस पे देखते हैं एक न्यूमेरिकल, तब तक इसको रब कर देता हूँ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जांपल के तौर पे। क्वेश्चन में कह रहा है इफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 20 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या है, यानी क्यू की वैल्यू क्या है, 20 माइक्रोकूलम है। जैसे कि मैंने पहले बताया, माइक्रो अगर लगा है तो आपको इसमें 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 20 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। फिर कह रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ओ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 15 जूल। यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू बेटा दे रखा है 15 जूल, ठीक है, यानी 15 जूल। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, यानी हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास फार्मूला है, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल के लिए, V इक्वल्स टू होता है W बाई Q। बस वैल्यू पुट कर देते हैं, तो W की वैल्यू है 15 और Q की वैल्यू है 20 इंटू 10 की पावर -6। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 5 से कट जाएगा, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब 10 की पावर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 की पावर प्लस में 6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 4 होगा। अगर 3/4 करते हैं तो आता है हमारा 0.75, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 6, या फिर 7.5 इंटू 10 की पावर 5। क्या निकालना था, पोटेंशियल यानी कि वोल्ट। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।